नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी देना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है, इस बार जो एनसीईआरटी की बुक आई हुई है, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर और 9 चैप्टर और आपका 16 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। पहले इनको जो डिलीट किया गया था पिछली साल, तो इनको केवल गवर्नमेंट ने बोल दिया था, किताब से बुक से इनको डिलीट नहीं किया गया था। इस बार जो एनसीईआरटी की बुक आई है, कुछ बच्चे एनसीईआरटी की बुक लेकर आए थे, उसमें मैंने देखा है ऐसा 11th की एनसीईआरटी में भी किया गया है और 12th की एनसीईआरटी में भी ऐसा किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर, 9 चैप्टर, 16 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। समझ गए? तो ध्यान रखें कि हमको फर्स्ट और 9 और 16 चैप्टर को पढ़ना नहीं है, क्योंकि टोटल आपके 16 चैप्टर थे। 3 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितने बचे आपके? 13 चैप्टर बचे। समझ पा रहे हैं? पहले जो यूनिट थी फर्स्ट, उसमें 4 चैप्टर थे, अब 3 चैप्टर रह गए हैं। समझ गए? अब जो यूनिट है, यूनिट तो वही है, यूनिट का नाम वही है। समझ गए? क्योंकि 5 यूनिट जो हैं वो आपकी 11th क्लास में है। तो जो एनसीईआरटी की बुक लेकर आ रहे हैं आप लोग न्यू मार्केट से खरीद कर, अभी वैसे तो आपको गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से भी आपको एनसीईआरटी मिलेंगी, ध्यान रखना, लेकिन आपको पहले मैं इसकी जानकारी दे देता हूँ। ऐसा किया क्यों है? एक कोविड के कारण, समझ गए, कोरोना के कारण ऐसा गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, शायद मुझे लगता है। और नीट में अगर ऐसा किया गया है तो नीट में भी ये चैप्टर नहीं आएंगे, फर्स्ट भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ही नहीं है। तो टीचर क्यों पढ़ाएगा? कोर्स में ही नहीं है वो चीज़, और जब कोर्स में नहीं है तो वो टीचर उसको पूछेगा भी नहीं, एग्जामिनर उसको पूछेगा भी नहीं। समझ गए? लेकिन ध्यान रखना, अभी तक अपन लोग चैप्टर फर्स्ट को पढ़ रहे थे, समझ रहे हैं, जीवों में जनन। तो इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे नहीं, अब क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे? समझ रहे हैं? इसलिए अब जो चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी के अनुसार, वो आपका है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ध्यान रखना। चलिए, अब इसके बाद हम जो बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, और हमारा सेकंड चैप्टर है वो है मानव जनन, और थर्ड चैप्टर वो है जनन स्वास्थ्य। मतलब चैप्टर फर्स्ट जो जिसका नाम था जीवों में जनन, उसको बिल्कुल डिलीट कर दिया गया, एनसीईआरटी से भी उसको हटा दिया गया है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए 1 मिनट रुको जरा। तो बच्चों, आपको जो एनसीईआरटी की बुक मिलेगी उसमें पहली इकाई, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में शायद इकाई 6 लिखा होगा, ठीक है? तो क्योंकि 11th की एनसीईआरटी में 5 इकाई पहुंच गई है, 12th की एनसीईआरटी में जो इकाई चालू हुई वो 6 नंबर से चालू हुई है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इकाई 6 में जो पहला चैप्टर है वो आपका कौन सा है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। सेकंड चैप्टर है, उसका नाम क्या है? मानव जनन। और हमारा थर्ड चैप्टर वो है जनन स्वास्थ्य। लेकिन जो इकाई 6 है उसका नाम क्या है? जनन। क्या भैया? जनन। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इस टॉपिक पर मैंने आपको बहुत सारी वीडियो और इसको मैंने पढ़ाया था, बताया था। क्या बताया था? जरा सुने, इधर ध्यान दो। कोई नहीं है बाहर, कोई व्यक्ति पटाखे चला रहा है, समझ गए बात को? आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मतलब कोई गेट को बजाएगा कि पटाखे चला रहा है, समझ गए? इधर ध्यान से सुनो। आपने प्रजनन की परिभाषा को समझ लिया था। प्रजनन को हम जनन भी कहते हैं, आपको मालूम है, समझ रहे हैं? जनन के 2 प्रकार थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, समझ रहे हैं? लेकिन अब जो फर्स्ट चैप्टर आपका पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, समझ रहे हैं, आपको केवल इसमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है और पुष्पीय पौधों में पढ़ना है, ध्यान रखना। लेकिन आपने अभी तक जो पढ़ा था वो कोई फालतू नहीं पढ़ा था, वो भी एक बेस है, समझ गए? क्योंकि जनन की परिभाषा वैसे आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे मानव जनन में, समझ गए?
जनन के प्रकार भी पढ़ेंगे, लैंगिक और अलैंगिक। लेकिन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि अब हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये मान के चलिए बायोलॉजी को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। अपन को मालूम नहीं था कि चैप्टर डिलीट होंगे कि नहीं होंगे। अब लेकिन आंसर मतलब जो फाइनल हो गया है कि इनको डिलीट बिल्कुल किताब से हटा दिया गया। आपको इनको समझ गए। चलते हैं जरा देखते हैं इधर। चलिए पहले आप जरा सुने, जनन की परिभाषा को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसे प्रजनन भी कहते हैं बच्चों। आप जानते हैं जनन पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधे सामान्यतः जनन बीजों के द्वारा करते हैं। इसके अलावा तना, आपको मालूम है जड़, शाखाएं, समझ गए। और आपको मालूम है रनर, शकर, बताते ट्यूबर, ये आपको मैंने बताया था। इसके द्वारा भी क्या करते हैं, वो जनन करते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों। लेकिन अपन इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं। ये सब चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में थी, लेकिन केवल सेकंड चैप्टर में केवल बीजों के द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, सामान्यतः जनन करते हैं। समझ गए। बीज होंगे तभी तो पेड़ होंगे, तो आपको मालूम है। तो बीज होंगे तो पुष्प होंगे, पुष्प होंगे तो फल होंगे, आपको मालूम है। चलिए, तो आप लोगों ने जनन की परिभाषा को पूरा पढ़ लिया। आप जानते हैं कि जीवित जीव, इनमें क्षमता होती है अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की, अपने जैसे लक्षणों को उत्पन्न करने की। जनन जीवितों का महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन जीवन की आवश्यक क्रिया है। समझ गए। जनन के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। आपको मालूम है उत्तरजीविता को बनाए रखना है तो जनन करना आवश्यक है। और जातीय वंश को सतत रूप से बनाए रखना है तो जीवित जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। पेड़ पौधे भी जनन करते हैं, जंतु भी जनन करते हैं। लेकिन हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे मानव जनन, वहाँ आपको बताएंगे कि मानव के जनन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं जनन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, लैंगिक जनन। इसके बारे में वैसे अपन अच्छी तरह समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा है हमारा भैया अलैंगिक जनन। किसके बारे में बात करेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में। आपको मालूम है सेकंड चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में दिया ही नहीं है। समझ रहे। चैप्टर फर्स्ट में था जो कि हमने पढ़ लिया, समझ रहे, और जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सेकंड जो आपका चैप्टर फर्स्ट है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, थोड़ा बहुत इसके बारे में आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का नाम बता देता हूँ और लिख देता हूँ। इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। समझ गए। क्या ये चैप्टर फर्स्ट है, समझ गए। और बच्चों इकाई 6 का पहला चैप्टर है। इकाई 6 का नाम क्या है, जनन। समझ गए आप, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम है लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों। पुष्पीय पादपों का एक और नाम है बच्चों आवृत बीजी पादप भी कहते हैं। समझ गए। मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे आप, मतलब आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ोगे आप। अच्छा, पुष्पीय पादप होते क्या, आवर्त बीजी पादप होते क्या। सबसे पहले आपको जरा पुष्पीय पादपों के बारे में समझा दें। समझ पा रहे हैं आप, चलिएगा।